किस्सा राजा भैया से मुख्तार अंसारी के रिश्ते का, जिसकी चर्चा मुख्तार अंसारी के चले जाने के बाद अब हो रही है। जब राजा भैया ने मुख्तार अंसारी के लिए की डॉन पंचायत में उस वक्त आए यूपी के एक से बढ़कर एक बाहुबली। यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी से उस वक्त थे खफा। राजा भैया ने मुख्तार से कुछ अलग ही तरीके से कराया समझौता। बाहुबली और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गाजीपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच सुपर्दे खाक कर दिया गया। मोहम्मदाबाद के पास कालीबाग कब्रिस्तान में मां बाप की कब्र के पास 30 मार्च को सुबह 10:45 पर मुख्तार को दफन कर दिया गया। इस दौरान भारी संख्या में अंसारी परिवार के समर्थकों की भीड़ बहुत बड़ी संख्या में उमड़ पड़ी। जनाजे की नमाज के दौरान लोग कब्रिस्तान के भीतर जाने के लिए होड़ मचाते दिखे। बेटे उमर अंसारी और भाई अफजार अंसारी की मौजूदगी में प्रक्रिया पूरी कराई गई। मुख्तार अंसारी की मौत पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव सबने श्रद्धांजलि दी। मुख्तार की मौत पर अपनी ओर से 2 शब्द कहे, सवाल उठाए, लेकिन इस दौरान यूपी की राजनीति के वो बाहुबली खामोश रहे। इसमें राजा भैया से लेकर अभय जैसे बाहुबलियों ने एक शब्द भी नहीं निकाला। कभी इन सब का मुख्तार अंसारी से याराना हुआ करता था। एक ऐसा ही किस्सा है जब कुंडा के राजा भैया ने मुख्तार अंसारी के लिए कैबिनेट मंत्री रहते हुए डॉन पंचायत कर दी थी। दरअसल दौर उस वक्त का था जब माफिया डॉन अजीत सिंह का लखनऊ में दबदबा हुआ करता था। उसी दौर में मुख्तार अंसारी अपनी धमक यूपी की राजधानी लखनऊ में दिखाने के लिए तैयार थे, लेकिन इससे अजीत सिंह को ऐतराज था। दोनों के बीच दुश्मनी गहराने लगी और इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए राजा भैया ने उस वक्त कुछ ऐसा किया जिसने तब खूब सुर्खियां बटोरी। वैसे अजीत सिंह अब नहीं है। यह जब संयोग था कि जिस वक्त बर्थडे पार्टी में तुम जियो हजारों साल गूंज रहा था, उसी वक्त उसे गोली लगी भी किससे, जिस पर उसकी सुरक्षा का जिम्मा था। वो रेलवे में खलासी के पद पर भर्ती हुआ था। बहुत छोटा पद होता है रेलवे का, लेकिन वो रेलवे का ठेकेदार बन गया और फिर माफिया, वो भी ऐसा जिसके खौफ से लखनऊ का बच्चा वाकिफ था। पैसे से सत्ता के करीब पहुंचा और महत्वाकांक्षा ने उसे बाहुबली राजनेता बना दिया। पहले बीजेपी ने विधान परिषद भेजा। 6 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद समाजवादी पार्टी से विधान परिषद पहुंच गया। उसी माफिया अजीत सिंह का मुख्तार अंसारी से एक मैटर पर तकरार हो गया था। उनका ये तर्क था कि जिसका जो क्षेत्र वो अपने क्षेत्र तक सीमित रहे। लखनऊ में अगर किसी की सल्तनत चलेगी तो वो अजीत सिंह की चलेगी। दरअसल मुख्तार अंसारी ने लखनऊ के कृष्णानगर इलाके में अपनी पत्नी के नाम एक प्लॉट लिया था। उस पर मुख्तार अंसारी मकान बनाना चाहते थे। माफिया अजीत सिंह ने उसका विरोध किया। अजीत सिंह ने तब मुख्तार अंसारी को कहा था, आपको मकान बनाना है तो गाजीपुर या मऊ में बनाओ, यहाँ नहीं। यहाँ पर आपके पास सरकारी आवास है, विधायक निवास है, आप उसमें रहोगे। यहाँ पर आपकी हुकूमत नहीं चलेगी। ये टकराव इतना बढ़ गया कि उस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे राजा भैया को दखल देना पड़ा। राजा भैया को हस्तक्षेप करना पड़ा। दोनों को समझाने के लिए बैठना पड़ा। कैबिनेट मंत्री रहते हुए राजा भैया ने विधानसभा में अपने कार्यालय में एक पंचायत बुलाई। उसे डॉन पंचायत भी उस वक्त नाम दिया गया। उस वक्त सारे माफिया उस बैठक में जमा होते हैं। उसमें अभय सिंह, धनंजय सिंह, सोनू मोनू, अतीक के गुर्गे, हरिशंकर तिवारी के लोग, मुख्तार अंसारी के लोग और अजीत सिंह के लोग। राजा भैया ने इस मीटिंग में समझौता करवाया कि अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे तो सबके सब खत्म हो जाएंगे। आप लोग अपने अपने क्षेत्र में सीमित रहिए। जैसे अगर मऊ या गाजीपुर का टेंडर है तो पहले मुख्तार अंसारी का उस पर दावा होगा। वाराणसी का टेंडर है तो पहली प्राथमिकता उस जिले के माफिया को मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं ले रहा तो आप में से कोई भी टेंडर डाल सकता है। गोरखपुर का कोई टेंडर है तो हरिशंकर तिवारी और फैजाबाद अयोध्या का टेंडर अभय सिंह को प्राथमिकता मिलेगी। राजा भैया के इस डॉन पंचायत के बाद यूपी के इन माफियाओं के बीच सहमति बनी। एक तरह से राजा भैया ने मुख्तार अंसारी और इन माफियाओं के बीच आपसी सहमति बनवाने में अहम भूमिका निभाई।